नमस्कार साथियों। 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य को सुधारने का लक्ष्य लेकर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। तो आज डिस्कस करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उससे निकल कर आए कुछ फैक्ट्स को जानते हैं और ये जानते हैं कि कोलेटरल फ्री लोन होता क्या है और एमएसएमईज की जो रिवाइज्ड डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं और जो 3 लाख करोड़ इसके लिए जारी किया गया है। तो मेरा नाम है योगेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका फैक्ट चेक 2.0 पर। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो चेंज कर दी गई है। तो देखिए, एक्चुअल में जो डेफिनेशन क्या है अभी और जो फ्यूचर में जो डेफिनेशन इसकी होगी, उस दोनों को कंपेयर इस स्लाइड में किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट मशीनरी के लिए अप टू 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की गई है। देखिए, एक चीज यहां पर आप ये क्लियर कीजिए कि एग्जिस्टिंग जो एमएसएमई क्लासिफिकेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी में देखा जाता है और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए जो है इन्वेस्टमेंट वो देखा जाता है इक्विपमेंट्स में। तो आप इस चार्ट से क्लियर करिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए जो मशीनरी और इक्विपमेंट है वो अप टू 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है उसमें, और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए जो इक्विपमेंट है वो अप टू 10 लाख तक इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। सिमिलरली स्मॉल के लिए जो है वो 25 लाख से लेकर के अप टू 5 करोड़ तक किया जा सकता है, और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो की जा सकती है वो 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की जा सकती है। सिमिलरली आप मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए यहां पर देख सकते हैं कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो आप 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक कर सकते हैं, और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए है वो आप 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक कर सकते हैं। तो देखिए, ये था हमारा एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन। नाउ हम ये देखते हैं कि जो रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो यहां पर शुरू करने से पहले एक चीज आप ये क्लियर कीजिए कि यहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर दो चीजें ऐड की गई हैं। देखिए, दो चीजें नहीं, एनुअल टर्नओवर ऐड किया गया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर दोनों देखा जाएगा। कंपोजिट क्राइटेरिया का मतलब ये है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है जो है इन्वेस्टमेंट आपकी अप टू 1 करोड़ तक, और जो टर्नओवर है जिसको आप सेल पर ईयर भी कह सकते हैं वो जो है आपकी अप टू 5 करोड़ तक होनी चाहिए। ये माइक्रो के लिए था। स्मॉल के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से लेकर के अप टू 10 करोड़ तक है, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक है। सिमिलरली आप मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है, और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, नेक्स्ट चीज ये निकल कर आई कि ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू RS 200 करोड़। देखिए, 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स होते थे उनका जो बिडिंग है वो ग्लोबली की जाती थी, बट अब जो ये 200 करोड़ तक के टेंडर्स हैं उनका जो इंटरनेशनल लेवल पे या जो ग्लोबली जो है किया जाता था उसको रोक दिया जाएगा, और ये नेशनल लेवल पर इसकी बिडिंग की जाएगी, जिससे स्मॉल इंटरप्राइजेस को तो फायदा मिलेगा मिलेगा, साथ ही बिजनेसमैन और जो भी छोटे बड़े उद्योग हैं, जो भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ जो ये कदम है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। नेक्स्ट चीज आप ये देखिए कि जो अदर इंटरवेंशंस जो की गई है एमएसएमई में, अब वो की गई है। अब देखिए, जिस पेंडेमिक से ये पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है इस टाइम में, हमारा भारत भी जिस पेंडेमिक से इस समय गुजर रहा है कोविड-19 से, तो ये कोई थोड़े समय तक के लिए नहीं है। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्लान बनाते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट दिख रही है, और इसी के लिए जो ई मार्केट लिंकेज जैसा टर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है,
तो देखिए ई मार्केट लिंकेज क्या है। एक्चुअल में जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें भीड़ का इकट्ठा होना लाजमी है। वहां पर अलग अलग जगहों से लोग जाने लाजमी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है वहां पे फॉलो नहीं हो पाते ठीक से। तो उसके लिए ई मार्केट लिंकेज का टर्म यहां पे दिया गया है, जिससे इन मार्केट्स को, एमएसएमईज को लिंक किया जा सकेगा डिजिटल इंडिया के द्वारा ऑनलाइन। और साथ ही एक और चीज जो निकल के आई वो ये है कि जो एमएसएमईज हैं, वो जो उनके रिसीवेबल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हो सकते हैं या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा हो सकते हैं, वो 45 डेज के अंदर रिलीज किए जाएंगे, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आ रही है कि 50,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा एमएससी में थ्रू फंड ऑफ फंड्स। तो देखिए, टेक्निकलिटी फंड ऑफ फंड्स जो टर्म है, ये कोई नया टर्म नहीं है, बट इसका इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे यूज किया गया है कि 50,000 करोड़ का एक फंड होगा, जिसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में डॉटर फंड्स भी होंगे। और एक मेन बात इसमें ये निकल के आई कि जो 10,000 करोड़ का फंड होगा, वो उन एमएस जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को दिया जाएगा, जो कि फंक्शनल है पर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एनपीएस वगैरह, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, एनपीएस जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, या किसी कारणवश पैसों की कमी की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या फिर स्ट्रेस्ड में है। तो देखिए, जो ये स्टेप है वो हेल्प करेगा आपकी जो एमएसएमईज है, उनको उनकी साइज को एक्सपेंड करने में भी हेल्प करेगा, और इस चीज में भी मदद करेगा कि जो वो एमएसएमई है वो इतनी बड़ी हो जाए कि लिस्ट हो जाए स्टॉक एक्सचेंजेस बोर्ड में। तो आगे बढ़ते हैं, और टाइम आ गया है आपको समझाने का कि जो सबसे आसान सा टर्म है, कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस। तो देखिए, 3 लाख करोड़ का जो एक्चुअली में जिसके इर्द गिर्द हमारी वीडियो चल रही है, तो 3 लाख करोड़ का जो कोलेटरल फ्री लोन दिया गया है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। तो देखिए, ये जो है कोलेटरल फ्री का मतलब आप इस तरह से समझिए कि आपको कोई भी चीज, बेसिक कहे तो अगर आप लोन देने जा रहे हो तो किसी को ये सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, या हमारे पास ये बिजनेस है, हमारा ये है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना आपको, और आपको वो लोन दे दिया जाएगा, जिससे आप अपने किसी भी एसेट्स को गिरवी ना रखकर, कोई भी चीज ना दिखाकर आप उस लोन को ले सकते हैं, और अपनी जो बिजनेस है, जो कि आपकी स्मॉल बिजनेस हो या माइक्रो बिजनेस हो या मीडियम बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी इंटरप्राइजेस में आती हो, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, एक फिक्स्ड टेनोर के लिए, जैसे कि 4 साल का अगर टाइम होगा, तो आपको 1 साल तक उसमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, कितना अच्छा जो स्टेप है ये लिया गया है, और इस स्टेप के तहत मार्केट में ड्रेस्टिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर सब कुछ प्रॉपरली फंक्शन करता रहा तो देखिए, 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड जॉब्स। तो कितनी अच्छी बात निकल कर आ रही है कि 45 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स अपनी बिजनेस एक्टिविटी को रिज्यूम कर पाएंगी, और जो नौकरियां हैं वो सिक्योर हो पाएंगी, और जो युवा हैं, जो युवा वर्ग है, जो जिसको खास टेंशन है, उसके लिए भी कुछ इसमें सोचा गया है। तो आगे देखते हैं कि अब देखिए क्या है कि स्ट्रेस जो एमएसएमई है, एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो वर्क नहीं कर पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ का जो सब ऑर्डिनेट डेब्ट है वो रिलीज किया जाएगा। और देखिए, प्रमोटर ऑफ द एमएसएमई विल बी गिवन डेब्ट बाय बैंक्स विच विल देन बी इन्फ्यूज्ड बाय प्रमोटर एज इक्विटी इन यूनिट्स। तो देखने की बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ RS 4,000 करोड़ टू CGTMSE। देखिए, CGTMSE का मतलब यह है कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो भी है। तो देखिए, इसमें क्या है कि इस फंड को इन्फ्यूज किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा 4,000 करोड़ का। तो वीडियो के आखिरी पड़ाव पे लगभग पहुंच गए हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि
उनको भी कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल सके। और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने फैक्ट्स को नरिश करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं योगेश सिंह विदा लेता हूँ आपसे, साइनिंग ऑफ।